जी सुबह सुबह हम निकल पड़े सब्जी लेने के लिए। हमने सोचा कि चलो दोपहर के लिए कुछ ले आते हैं। सुबह का देख, सुबह के हमारी सुबह आज दोपहर में हो रही है क्योंकि रात को इतना थक गए थे सारे कि बहुत जल्दी सो गए थे। बहुत देर से सोए इसलिए बहुत देर से उठे हैं। तो हमने कहा कि चलो सब्ज़ी लेने चलते हैं दोपहर में। वैसे आज क्या बनाने का इरादा है? आलू की भुजिया या भिंडियाँ। अब वो देखते हैं यहाँ से कैसे मिलती हैं। ये रोड जो थी ना, रोड नहीं ये गली, ये गली माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि इसमें 10 स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं इन्होंने। इस गली का थोड़ा सा टूर कराते हैं आपको। ये वो गली है जिससे रक्शे में बैठ के आए ना तो आपका जो है वो अंदर का सारा सिस्टम मिला के रख दे। आपकी आंतड़ियाँ सारी उनकी है ना बाहर निकल आनी है। और यहाँ पे रक्शे में आते हुए आपका सर ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अपनी गाड़ियों में आने वाले वो तो लोकल का सफ़र करने का सोचें भी नहीं। हाँ, क्योंकि खबारी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज पहली बार इन्हें भी निकलना पड़ा है बिना गाड़ी के। कितने अरसे बाद बैठी हो उसमें, चिंची में? चिंची में मैं बहुत टाइम बाद बैठी हूँ, तकरीबन 7-8 साल बाद बैठी हूँ। तभी ट्रेन में सफ़र मैंने लास्ट टाइम तब किया था, तकरीबन आज से 8 साल पहले किया था ट्रेन का सफ़र। 8 साल पहले। चलो वापसी भी अभी ट्रेन में ही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। ये है हमारा लाहौर में लास्ट डे और सुबह सुबह इन लोगों ने हमें भेज दिया सब्ज़ी लेने के लिए कि जाओ सब्ज़ी लेके आओ जी, आज कुछ बनाएंगे। तो काफ़ी दिन हमने गोश्त वगैरह खा खा के तो आज हमारा दिल कर रहा था कि हम सब्ज़ी कोई ना कोई खाएँ, कोई ना कोई लें। तो रास्ते में मैं और मेरी जो नंद हैं वो डिस्कशन करने आ रहे थे और वो हमारा इंटरव्यू ले रही थी और मैं उसको दे रही थी। तो मैंने कहा चलो वो भी ऐड कर देते हैं, याद के तौर पर रह जाएगा। तो वहाँ से हम निकले और हमने सब्ज़ी वगैरह ली और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी वो ली। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि हमारा लास्ट डे था आज लाहौर में। हमने शाम 6 बजे की ट्रेन से जो है वो वापस आना था और हमने टिकटें बुक करवा ली थी। तो हमने जल्दी जल्दी जो है जो कुछ भी आज रहता था वो हमने कहा ले लेते हैं, बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं जो रास्ते में हमारे यूज़ आएंगी। तो उसके बाद हमने वो सारा सामान ले लिया और उसके बाद हम चले गए घर। आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि हम वापस घर जा रहे हैं और हमें अपना घर इतना याद आ रहा था। कभी भी किसी के घर जाते हैं कि जो है ना वो जाए बंदा तो जब तक अपने घर ना पहुँचे वापस सुकून नहीं आता। तो शाम को 6 बजे का टाइम हो चुका था। हमने जल्दी जल्दी से पैकिंग की और फिर हमने ऊबर मंगवाई और हम उसमें बैठ के और अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस टाइम मुझे कितनी खुशी हो रही थी। और मैंने कहा तकरीबन मैं अगले 3-4 साल लाहौर कभी नहीं आऊँगी। तो लाहौर जो है वो जहाँ पे ठंडे एरिया में रहने वाले लोग हों ना वो कभी भी लाहौर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और जैसे हम हैं यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हमें इस्लामाबाद में लगती है तो हम दौड़ के मरी पहुँच जाते हैं। तो ये वाला हिसाब जो है नहीं है। आपको मेरे काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में मरी का दिखाई दिया होगा क्योंकि हमें जब भी ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा गर्मी है तो हम जल्दी जल्दी से मरी चले जाते हैं। तो यहाँ अपनी जो सिटी है ना उसका अपना ही मज़ा होता है भाई। जहाँ पे आप रहे हैं, जहाँ पे आप चल रहे हैं, जहाँ पे आप पलते बढ़ते हैं वो अपना ही हिसाब जो है वो होता है। जैसे लाहौर वाले आ जाएँ यहाँ रावलपिंडी में तो या इस्लामाबाद में आ जाएँ या एबटाबाद की तरफ चले जाएँ, जैसे मेरा गाँव एबटाबाद में है तो एबटाबाद की तरफ चले जाएँ तो भाई उनको बहुत ठंड लगना शुरू हो जाती है क्योंकि वो गर्म इलाके के रहने के आदी होते हैं। खैर इसी तरीके से जी हम यहाँ पे जा रहे हैं और साथ साथ नहर देखी जा रहे हैं। और मैं यही कह रही थी कि हमें लाहौर में आए हुए इतने दिन हुए हैं, एक दफ़ा भी हम नहर के करीब नहीं आए और ना नहर पे गए हैं। और यहाँ से आपको उसका पानी भी देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना मट्टी वाला पानी था। तो मैंने कहा यार जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको दूर से ही देख के जो है ना वो हम इंजॉय कर लेंगे। यहाँ पे जी हम पहुँच के स्टेशन और हमें अभी भी 1 घंटा पड़ा हुआ था, हमारे पास टाइम था। अब्बू हमारे साथ आज नहीं थे इसलिए
लिए जो मेरे नन के हस्बैंड हैं वो पीछे से थोड़ा सामान लेके आ रहे थे, क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा था और हमारी गाड़ी में कम सामान आना था, तो वो पीछे से दूसरी गाड़ी में सामान लेके आ रहे थे, तो हमने इधर खड़े होकर उनका वेट करना था। ये है जी लाहौर का स्टेशन। जा रही है मैं ट्रेन में बैठ के। फिर फाइनली हम अपनी ट्रेन के पास पहुंच गए। मुझे अपडेट करने इधर ही खड़ी होगी जो लिखा होगा भाग के। क्या लेने के लिए तो मैं नहीं है। कैसे आए हो? हाँ जी, ट्रेन चलेगी अभी थोड़ी देर तक। यहाँ पे हमें जाते हुए जितनी अच्छी और नई ट्रेन मिली थी, वापसी पे हमें उतनी ख़राब ट्रेन मिली और बहुत पुरानी ट्रेन मिली है। ज़्यादातर उसकी चीज़ें जो थीं वो बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी चीज़ें थी, और हमें वापसी पे भी इस बात की खुशी ना होती कि हम अपने घर जा रहे हैं तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते भाई, लेकिन इस बात की खुशी ने कि हम अपने घर जा रहे हैं, तो उसने हमें जो है वो सुकून दे दिया। खैर यहाँ पे ये हुआ कि ट्रेन में कम रश होने के बजाय हम आ सके और हम थोड़ी देर ट्रेन के डोर में खड़े होकर हमने थोड़ा सा इंजॉय किया और वहाँ पे काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा और अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे, क्योंकि हमें पता चला कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें शदीद गर्मी में जो है वहाँ से वापस आ रहे थे और यहाँ पे जो अच्छी खासी ठंड हो चुकी थी और हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि हम किस टाइम अपने घर में पहुँचेंगे। तो ये बात हुई, तो बच्चे बहुत ज़्यादा वापसी पे भी डिस्टर्ब रहे हैं। तो अगर आप के बच्चे पहले ट्रेन में कभी नहीं बैठे और फर्स्ट टाइम है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आएगी उनको ट्रेन में लेके जाने के लिए। एक एक्सपीरियंस अच्छा है कि बच्चों को ट्रेन का एक्सपीरियंस करवाया जाए, लेकिन आपको मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोगों ने जाना है तो आप कम से कम अच्छी सीटें लें, बिज़नेस क्लास की सीटें लेके उनको लेके जाएँ। लेकिन आरामदेह सफ़र ना होने की वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, अदरवाइज़ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, वक्त बहुत अच्छा गुजरा। बैड लक ये हुई हमारे साथ कि बच्चे ट्रेन में या अक्सर गाड़ियों में सो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा भी नहीं हुआ कि बच्चे सो जाएं। खैर उसके बाद हमने जैसे तैसे करके सफ़र गुजारा और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब हम वापस अपने जो है वो पिंडी में पहुंच चुके थे। और आखिरी जो आधा घंटा था वो तो हमारा गुजरा, अभी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। खैर ये ट्रेन की क्रॉसिंग बहुत खूबसूरत क्रॉसिंग हो रही थी, तो मैंने इसको शूट कर लिया। बड़ी प्यारी एक ट्रेन यहाँ से आ रही थी और एक ट्रेन वहाँ से जा रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था ये सारा कुछ बीच में। फाइनली हमारा स्टेशन आ गया और हम जो है वो ट्रेन से उतर गए। आगे मेरे हस्बैंड जो है वो पहुँचे हुए थे और हम उन्हें देख के इतने खुश हुए जैसे हम सालों बाद उनसे मिले हों, और मेरे बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो रहे थे और हम इसको खड़े होकर अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे कि शुक्र है तुमने हमें अपनी जगह पे पहुँचा दिया और अल्लाह हाफ़िज़ अब तुम जा सकती हो ट्रेन। इतने ठंडे हाथ। फाइनली हम जहाँ से चले थे वहीं पे वापस पहुँच गए और शुक्र अल्लाह का कि पहुंच गए। फाइनली अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लाहौर का एक्सपीरियंस हमारा ना सर्दियों में अच्छा रहा और ना गर्मियों में अच्छा रहा, क्योंकि सर्दियों में जब हम गए थे तो लाहौर में धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हम इंजॉय नहीं कर पाए और तब भी हमारा टूर वेस्ट गया। और अब हम जब गए हैं तो गर्मी इतनी शदीद थी कि हम घर से बाहर ही नहीं निकले, ना कहीं जा पाए ना कहीं घूम पाए। और सबसे ज़्यादा जो मेरा दिल था वो जाने का दिल था जो आइसलैंड है, वहाँ पर जाना था मैंने लाहौर में, और वो भी मैं नहीं जा सकी हूँ क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं थी, अपने हस्बैंड साथ नहीं थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लाहौर में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे जो उबर्स वगैरह थी, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट थी उस पे तो बैठने का बंदा सोचे भी ना, और बच्चों को साथ लेके निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। इतनी शदीद गर्मी में बच्चे बीमार हो जाते, तो मैंने इसलिए जो है वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करते करते हमारे 6 दिन का टूर बिल्कुल वेस्ट गया। सवाए उसके जो हमने अपनी शॉपिंग कर ली और फिर हमने जब घर आके सोचा तो हमने कहा हम इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि हम शॉपिंग करने के लिए गए थे वहाँ
पे और हमने बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाया। खैर जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होता है होता वही है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।